फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 3 अप्रैल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में मनाए गए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का थीम था न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ाना। ऑटिज्म क्या होता है? तो ऑटिज्म एक सीखने व समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि ऑटिज्म में मनुष्य की उम्र तो बढ़ती रहती है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके सोचने व समझने की क्षमता नहीं बढ़ती। यानी कि एक मनुष्य जब बढ़ता रहता है तो उसकी उम्र बढ़ती है, परंतु उसके अंदर सीखने व सोचने की समझ एक बच्चे के जैसी होती है। 2 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूकता प्रदान कर सके। ऑटिज्म किस प्रकार से मनुष्य की लाइफ को प्रभावित करता है, इसके बारे में जागरूकता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए मुंबई, बी जयपुर, सी दिल्ली या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली। हाल ही में जो है नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा संसद में जितने भी युवा हैं, यानी जो भारत का यूथ है, उन लोगों को पब्लिक पॉलिसी से जुड़ने के लिए इस विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कराया गया। विकसित भारत युवा संसद 2025 का होस्ट दिल्ली रहा। दिल्ली ने विकसित भारत युवा संसद 2025 की इस बैठक को आयोजित किया। विकसित भारत युवा संसद को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि जो भारत का यूथ है, जो भारत का युवा है, उसको पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जुड़ने के साथ साथ गवर्नेंस और नेशनल बिल्डिंग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। यानी कि जो भारत का युवा है उसको उसकी भागीदारी किसी भी नेशनल बिल्डिंग या गवर्नेंस में जो एक युवा की भागीदारी है, उसकी भागीदारी का महत्व समझाना, जिससे भारत का युवा अधिक से अधिक मात्रा में अपनी भागीदारी को महत्व समझ के ज्यादा से ज्यादा अपना बढ़ावा दे सके, ज्यादा से ज्यादा इसमें आयोजन करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजना और परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन से ए ओडिशा, बी बिहार, सी कर्नाटक या डी पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार। हाल ही में जो है बिहार में अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यात्रा पर गए थे और इसी यात्रा पर जो है अमित शाह ने बिहार के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन किया है। बिहार में हाल ही में अमित शाह केंद्रीय मंत्री ने जो है 800 करोड़ रुपए की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर इन परियोजनाओं को शुभारंभ किया है। वर्ष 2025 को जो है यूएन महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है। इसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे बिहार के जो यूथ है उसको सहायता प्रदान की जा सकेगी व बिहार में डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन से ए मिस्र, बी ब्राजील, सी अमेरिका या डी रूस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका। अमेरिका भारत के साथ मिलकर टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है। 2025 में होने वाले टाइगर ट्रम्प का होस्ट देश हमारा भारत है। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज भारत व अमेरिका के बीच में होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है। 2025 में टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का यह चौथा क्रम है। चौथे क्रम की टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना व संयुक्त संकट प्रकृतियां विकसित करना। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास एक त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन से ए नासा, बी जाक्सा, सी इसरो या डी स्पेस एक्स। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसने हाल ही में फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया था। फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स कंपनी का एक सफलतापूर्वक मिशन रहा। वही नासा जो है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है व इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी है। फ्रेम 2 मिशन को स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया था। स्पेस एक्स कंपनी ने फ्रेम 2 मिशन को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया था, यानी कि जो फ्रेम 2 मिशन का लॉन्चिंग व्हीकल था वह फाल्कन 9 रॉकेट था। फ्रेम 2 मिशन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे फ्रेम 2 मिशन पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में फ्रेम 2 मिशन गया है, इसमें यह मिशन मानव रहित मिशन है, यानी कि इसमें जो है कई सारे अंतरिक्ष यात्री भी गए हैं। फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। फ्रेम 2 मिशन में जो कर्मी दल गए हैं, इसमें 4 कर्मी दल गए हैं, जिसमें पहले चुनवांग है जो कि इस मिशन के हेड हैं, दूसरे जेनिके मिकेल्सन, तीसरे अंतरिक्ष यात्री राबिया रोगे व चौथे अंतरिक्ष यात्री एरिक फिलिप्स हैं। ये चारों जो हैं ये कर्मी दल हैं जो कि फ्रेम 2 मिशन के कर्मी दल हैं और यह पहले व्यक्ति बने हैं जो कि पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 47वें क्रम की राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन से ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में 47वें क्रम की राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप का विजेता उत्तर प्रदेश रहा, वह चैंपियनशिप का उपविजेता हिमाचल प्रदेश रहा। राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का जो क्रम था वह 47वां क्रम था। 47वें क्रम की राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप को लखनऊ उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया। 47वें क्रम की राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का विजेता उत्तर प्रदेश रहा व इस चैंपियनशिप का उपविजेता हिमाचल प्रदेश रहा। राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप को
हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजित कराता है? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 19 अक्टूबर 1971 को हुई। हाल ही में जो राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है उत्तर प्रदेश ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन DBS बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन से ए रजत गर्ग, बी अंबुज चांदना, सी मानव ठक्कर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंबुज चांदना। अंबुज चांदना को हाल ही में DBS बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंबुज चांदना बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में DBS बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। हाल ही में जो है प्रबंध निदेशक अंबुजा चांदना को नियुक्त किया गया है। DBS हमारी DBS जो बैंक है इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। DBS बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी व DBS बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। DBS बैंक के पहले निदेशक पीयूष गुप्ता थे। पीयूष गुप्ता लगभग 15 वर्ष तक DBS बैंक के इस पद पर रहे। वर्तमान में DBS बैंक के जो CEO हैं वह CEO रजत वर्मा हैं। रजत वर्मा से पहले DBS बैंक की CEO सुरजीत सोम थे। DBS की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला बनी हैं। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन से ए केन्या, बी घाना, सी दक्षिण अफ्रीका या डी अल्जीरिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, घाना। घाना देश की रहने वाली शर्ली बोचवे यह हाल ही में राष्ट्रमंडल महासचिव बनी है और यह राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। वहीं शर्ली बोचवे दूसरी महिला हैं जो कि राष्ट्रमंडल महासचिव नियुक्त की गई। राष्ट्रमंडल महासचिव हाल ही में शर्ली बोचवे को नियुक्त किया गया है। शर्ली बोचवे से पहले राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिसिया थी। पैट्रिसिया पहली महिला महासचिव थी राष्ट्रमंडल की और शर्ली बोचवे जो है यह दूसरी महिला है, वह पहली अफ्रीकी महिला है राष्ट्रमंडल महासचिव की। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। शर्ली बोचवे घाना देश से संबंध रखती हैं। घाना की राजधानी अक्रा है। राष्ट्रमंडल को हम कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रमंडल में 56 स्वतंत्र राष्ट्र समूह शामिल हैं। यह 56 स्वतंत्र राष्ट्र समूह कभी इंग्लैंड के गुलाम हुआ करते थे, परंतु अभी ये 56 के 56 राष्ट्र जो हैं स्वतंत्र हैं। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की जो स्थापना है वह किस घोषणा के तहत हुई थी? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है बलफोर घोषणा के तहत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन से ए मार्च 2025, बी दिसंबर 2025, सी मार्च 2026 या डी दिसंबर 2026। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्च 2026। मार्च 2026 तक जो है केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है। नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार ने की है और केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाने का जो टारगेट रखा है वह टारगेट 31 मार्च 2026 तक रखा है। भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा
केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने की है। अमित शाह ने अपनी घोषणा में यह भी कहा कि पहले भारत के 38 जिले नक्सल से प्रभावित थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 जिलों की ही जो हालत है वह गंभीर रूप से प्रभावित है। वह 6 जिले जिसमें 4 जिले छत्तीसगढ़ के, 1 जिला झारखंड का व 1 जिला महाराष्ट्र का है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर, कांकेर, सुकमा और नारायणपुर व झारखंड का पश्चिम सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। केवल यह 6 जिले ही अब नक्सल से गंभीर रूप से प्रभावित हैं और इन्हें जो है 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का टारगेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी HD देवगौड़ा, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हाल ही में जो है द ग्रेट कंसिलिएटर पुस्तक को नामित किया गया है। यह पुस्तक संजीव चोपड़ा की पुस्तक है। द ग्रेट कंसिलिएटर पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक संजीव चोपड़ा हैं। संजीव चोपड़ा ने अपनी पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर में जवाहरलाल नेहरू के जीवन में होने वाली घटनाओं को लेखित किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के जीवन में किए गए कार्यों का उल्लेख है। जवाहरलाल नेहरू का भारत का प्रधानमंत्री बनना, जय जवान जय किसान का नारा देना व 1966 में ताशकंद समझौता आदि के बारे में उल्लेखित है। जवाहरलाल नेहरू हम स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।